किसी महिला को निर्वस्त्र देखना, किसी भी स्त्री को, पर स्त्री को निर्वस्त्र देखना, पर पुरुष को निर्वस्त्र देखना, ये सबसे बड़ा पाप है। पर स्त्री को निर्वस्त्र देखना सबसे बड़ा पाप है। अब आज तो टीवियों पे आप देख रहे हैं, तो पिक्चरों में, मूवियों में अश्लील सीन, आप बेटी बैठी है आपकी और आपका, आप पिता बैठे हैं, बाप बेटी बैठी हैं और अश्लील चित्र आते हैं टीवियों पर, हाँ या ना? जबकि ये सब देखना हमारी संस्कृति में अपराध। आप ही बताइए, किसी स्त्री को या किसी भी पुरुष को निर्वस्त्र देखना सही है? उत्तर दो। गलत है। क्या होगा इससे? इससे क्या होगा? इससे मन अशांत होगा, मन चंचल होगा, जरूरत से ज्यादा। फिर क्या आजकल क्या हो रहा है, लड़का लड़कियां इन सब चीजों की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो खुद भी अश्लील टाइप के रहते भी हैं। कुछ लोग, सब नहीं। फटे कपड़े पहनना, कम कपड़े पहनना, है ना, ये सब क्या है? ये सब अश्लीलता है। इसे समाज स्वीकार कर रहा है, तो आप में से कुछ लोग करते भी होंगे, लेकिन धर्म कहता है कि ये गलत है। भीष्म पितामह ने द्रौपदी के शरीर को देखा नहीं, क्योंकि कपड़ा तो उतार ही नहीं पाया था ना दुशासन, क्योंकि भगवान ने तो साड़ी बढ़ा दी थी, हाँ या ना? लेकिन कपड़े उतारने का प्रयास तो किया था, नहीं उतार पाया वो, प्रयास तो था ना। तो प्रयास करने वाला कर रहा था और आप देख रहे थे, ये भी पाप था, और इसी पाप का दंड भीष्म पितामह को भोगना पड़ा, बाणों की सैया पर लेटकर। जबकि भीष्म पितामह ने तो सांप को किसी जन्म में सांप को कांटों में फेंका था, तो उसके बाद कितने जन्म हुए थे, उन जन्मों में भोग लेते पितामह अपना पाप। नहीं, इस जन्म में ही क्यों भोगा? क्योंकि इस जन्म में सांप को कांटों में फेंकने से भी बड़ा पाप हो गया पितामह से। क्या पाप हो गया? कि जो व्यक्ति एक नारी को निर्वस्त्र कर रहा था, आपके पास बल होते हुए भी आपने उस नारी की रक्षा नहीं की, आप तमाशा देखते रहे। संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। तमाशा देखने वालों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप यदि ज्यादा तमाशा देखते हैं तो एक दिन आप स्वयं तमाशा ना बन जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने जो गलती की, जो गलतियां समाज में हो रही हैं, आपको बचना है। आंखों से क्या देखें? अच्छी चीजें। बुरी चीजें देखोगे तो आप बताइए, इससे मन अशांत होता है या शांत होता है? जोर से, क्या होता है? अशांत। अब हो गई आंखों की बात, अब चलते हैं कानों की ओर। आप कानों से किसी की निंदा सुनते हैं, चुगली सुनते हैं, इससे मन अशांत होता है कि शांत? क्या होता है? और भगवान की कथा सुनते हो तो मन शांत। इसलिए किसी भी प्रकार से कानों को कंट्रोल, कोई कितनी भी बुराई करे समाज में करने दो, लेकिन आपकी एक गलती है, जहां 4 लोग बैठे होंगे और किसी की बुराई कर रहे होंगे, आप चुपचाप जाके वहां बैठ जाएंगे, सुनेंगे आप ध्यान से, आपको बड़ा मजा आता है। यही मजा बाद में सजा बनती है। दुर्योधन को बड़ा मजा आ रहा था, हाँ दुशासन उतारो कपड़े उतारो द्रौपदी के, बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन मजा जब सजा में बदली तो सर्वनाश हो गया। गलत काम करने में मजा आ रहा है, पर जब ईश्वर की लाठी चलेगी तो नानी याद आ जाएगी, है ना? और ले लो मजा। बलात्कारी लोग बलात्कार करते हैं, काहे के लिए करते हैं? मजे के लिए, मजा आएगा, चलो
किसी बहन बेटी को पकड़ के गैंग रेप करते हैं, काहे के लिए? मजे के लिए। फिर क्या होता है? जब सजा पड़ती है, मृत्यु दंड मिलता है, फांसी मिलती है, रोते हैं। अब मजा तुम लिए हो तो सजा तुम्हें ही मिलेगी। इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा, जितना मजा है उससे करोड़ों गुना सजा है। इसलिए मजे भी कौन से लेने हैं? कथा सुनने का मजा लो, तीर्थों में आने का मजा लो, गंगा नहाने का मजा लो, माँ बाप की सेवा करने का मजा लो। मजा लोगे तो फिर उसका दंड भी है। इसलिए हर चीज संभल के, हर चीज में विचार है। तो आंख का आपने सुना, कान का आंख भी गलत ना देखे, कान भी गलत ना सुने। और तीसरा, ये तीनों मन की चंचलता को बढ़ाएंगे, सहयोगी है मन के ये तीनों। वाणी, वाणी से भी मन की चंचलता। अब देखो ना, आपके मुंह से कुछ धोखे से कुछ निकल गया, जैसे मेरे ही मुंह से कुछ धोखे से कुछ निकल जाए तो लोग उसे पकड़ लेते, देखो अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा बोल दिया। तो उससे क्या होता है, जब वो बातें फिर हम स्वयं सुनते हैं, यार ये हमने गलती की, ऐसा नहीं बोलना था, पर अब भूल तो गया ही। तो फिर उससे क्या होता है, मन अशांत तो होता ही है, हाँ या ना भाई। बात जवान से और तीर कमान से निकल गया, मतलब निकल गया, वो वापस नहीं आ सकता। समाधान यही है कि आप सॉरी बोल दीजिए, क्षमा मांग लीजिए यदि आपने गलती की है। ये एक तो ऑप्शन ये है। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए आपका मन परेशान तो हो ही जाएगा आपकी उस गलती से। जवान की आपने धोखे से अपनी पत्नी को कुछ बोल दिया, और कई बार पत्नियों को आपने कुछ बोला, कई बार केस ऐसे आए कि पति ने पत्नी को डांटा तो पत्नी ने फांसी लगा ली, हाँ या ना। पत्नी ने आग लगा ली, हाँ या ना। अब बताओ, पति ने बोला ही तो था, हाँ या ना। और पत्नी ने अब आत्महत्या कर ली। अब ये बोल के सॉरी भी नहीं बोल पाया। अब इस वाणी के कारण सारी जिंदगी इसका मन अशांत रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ। कई बार आप कुछ बोल देते हैं, सामने वाला बुरा मान जाता है, हाँ या ना। तो पछतावा तो होती है कि हमने ऐसा क्यों बोल दिया। कई बार अब द्रौपदी ने बोल दिया कि अंधों के अंधे होते हैं, महाभारत हो गया। शब्दों से भी बाग लगते हैं और शब्दों से आग भी लगती है, हाँ या ना। आपकी जो जिह्वा है ये माचिस की तीली से कम नहीं है और बर्फ की शिल्ली से भी कम नहीं है। यदि ये आपकी वाणी सही चले तो सामने वाले को ठंडक पहुंचाएगी, और यदि गलत चल गई तो आग लगाएगी। भैया ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। हमारी जिह्वा माचिस की तीली भी है और बर्फ की शिल्ली भी है, ठंडी भी है और आग भी है। तो शब्दों को संभालना पड़ता है। ये तीनों हमारे मन से जुड़े हैं और तीनों मन को शांति भी देते हैं। अच्छी चीज देखने में, अच्छी चीज सुनने में, अच्छी बातें बोलने में शांति भी है। और गलत हो गई आंखें और कान और मुंह तो फिर मन को अशांत कई गुना करेंगे। फिर आप चिल्लाते रहो, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं। मन को लगाने के लिए 3 पर कंट्रोल करो, आंखों पर, कानों पर और जिह्वा पर कंट्रोल। लगाम लगाओ अपनी आंखों पर, कुछ भी ना देखो। लगाम लगाओ अपने कानों पर, कुछ भी ना सुनो। लगाम लगाओ अपनी जिह्वा पर, कुछ भी मत बोलो। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत है कि इन तीनों पे लगाम लग जाए तो 90% मन तो तुरंत शांत हो जाएगा? सही है? मन को शांत किया जा सकता है, असंभव नहीं है।
असंभव थोड़ी है कोई काम। चांद तक चले गए जाने वाले, तो चांद तक जाना भी संभव हुआ है, तो मन को शांत करना संभव नहीं है, पॉसिबल है, करने से होगा। कैसे होगा? कुएं के पास रस्सी होती है, सॉरी, कुएं के पास पत्थर होता है, और वहां पर रस्सी जब चलती है, बाल्टी में बंधी हुई रस्सी बार बार कुएं से उतरती चढ़ती है पानी लेकर, तो वहां जो पत्थर होता है ना, वो घिस जाता है। देखा, कभी सुना होगा। इसकी एक दोहा भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। कि यदि रस्सी, जबकि रस्सी से पत्थर कभी नहीं घिसता, लेकिन वो निरंतर चल रही है ना रस्सी, तो वो कोई पत्थर एक दिन में थोड़ी घिसता है। सैकड़ों साल से वो पत्थर वहां था, और सैकड़ों साल से उसमें रोज रगड़ पड़ी, तब जाकर के वो रस्सी की रगड़ से पत्थर घिसा। बोलो हाँ, है ना? तो रस्सी की रगड़ से भी यदि पत्थर घिस सकता है, तो आपके सही डिसीजन, आपके सत्संग से, आपके समझाने से ये मन रूपी पत्थर भी घिस सकता है, अर्थात भगवान की ओर लग सकता है। आपके समझाने से वो भी बदल सकता है। जैसे पत्थर का आकार बदल दिया रस्सी ने, उसका स्वरूप था कुछ और, पर रस्सी के घर्षण ने उसके स्वरूप को बना दिया कुछ और। उसी तरह आपका मन था कुछ और, पर आप प्रैक्टिस करेंगे, समझाएंगे, कोशिश करेंगे, तो मन था कुछ और, पर मन हो सकता है कुछ और। पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अभ्यास, प्रैक्टिस। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। लेकिन आप लोग गलती कहां करते हैं? मन को समझाने की प्रैक्टिस ही नहीं करते। आप लोग बेटों को बहुत समझा, बेटा गलत नहीं, ये मोबाइल नहीं चलाना, बेटा वहां नहीं जाना, ये नहीं खाना, आप बहुत समझाते हैं। बेटी को समझाते, बेटे को समझाते, लेकिन आपने कभी अपने मन को नहीं ए मन, ये नहीं बोलना, ये नहीं देखना, ये नहीं खाना, है ना? मन को कभी आपने डांटा नहीं। ए मन, क्या बोल रहा है तू? क्या कहां जा रहा है तू? कहां जा रहा है? चल, वहां कहां जा रहा है? किसी पराई औरत में कहां जा रहा है? पराई पुरुष में कहां जा रहा है? क्यों तू किसी के घर में चोरी करने के लिए भागने बोल रहा है? क्यों तू बेईमानी मेरे से करा रहा है? कई बार मन बेईमानी में जाता है, भ्रष्टाचार में। चलो, क्या घटता है? ये 1000 रुपया दे रहे हैं, तो पीछे हाथ करके ले लेने में क्या बुराई है ना? सरकार दे रही है तुम्हें 70,000 रुपया महीना, और तुम हर व्यक्ति से कमीशन और ले रहे हो। तुम्हारे काम करेंगे तब जब तुम 1000 रुपया दोगे, या 5000 दोगे, या 10,000 दोगे, या 50,000 दो। जो जितने बड़े पद में है उतना ज्यादा पैसा भ्रष्टाचारी लेता है। तो उसे क्या लगता है कि यार ले लेने में क्या बुराई है? तो ये जो मन है, यदि आपके कंट्रोल में नहीं हुआ, तो ये आपको भ्रष्टाचारी बना देगा, बेईमान बना देगा। हाँ या ना? इसलिए मन को समझाना पड़ता है। ए मन, क्यों बेईमानी कर रहा है? नहीं, हम नहीं करेंगे। मतलब मन के ऊपर आप खड़े हो लाठी लेकर, लेकिन आप खड़े नहीं होते। मन बोला चलो कर लेते हैं भ्रष्टाचार, क्या कौन देख रहा है? कोई देखेगा तब देखा जाएगा। नहीं, भगवान तो सब देख रहे हैं। कोई देखे ना देखे, ईश्वर देख रहे हैं। हमें कोई देखे ना देखे, हमारे भगवान तो देख ही रहे हैं। फिर इसलिए भगवान की नजरों में हम गलत ना हो जाएं, इसका पूरा ख्याल रखो साहब। क्योंकि हिसाब हमें अपनी पत्नी को थोड़ी देना है, हिसाब हमें अपने पति को थोड़ी देना है, हिसाब हमें समाज को नहीं देना, हम सबको हिसाब भगवान को देना है। और आप सब कहाँ जाएंगे? लोग कहते हैं मर गया, मर नहीं गया, हिसाब देने गया है। आपका पड़ोसी मर गया, मरा नहीं है, हिसाब देने गया है। ये सारी जिंदगी में जो उसने किया है अच्छा बुरा, उसका पूरा क्या करने गया है? बोलो मेरी माँ, क्या किया?
हिसाब दे रहा हूं।